Hello students, our next exercise is 4.5 and in 4.5 exercise our main is how to find out the PI। देखो स्टूडेंट, जब भी कंडीशंस आपकी किसी भी क्यू में जब आपने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है आपका केस नंबर 4। केस नंबर 4 में जब भी कभी भी आपका क्यू ऐसा दिया हुआ है कि उसमें ई की पावर ax भी दे रखा है और कोई फंक्शन v दे रखा है। v क्या है? v इज द फंक्शन ऑफ x। अगर कभी भी ऐसा दे रखा है तो ऐसे फंक्शंस का, ऐसे क्यू अगर ऐसा दे रखा है तो ऐसे क्यू का हम पी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मेन चीज़ है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता ही है, जब भी आप पी निकालते हैं तो आप पी कहते हैं 1/fd करते हैं। 1/fd इंटू में क्या करते हैं? क्यू। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1/fd तो आपने कर दिया स्टूडेंट, और क्यू की जगह आपका क्या है? e की पावर ax और इंटू में v होता है। तो यहाँ ऐसे जब ये इस तरह का e की ax इंटू में v कोई मल्टीपल, ये यहाँ पर मल्टीपल में हो तो फिर आप कैसे करोगे इसकी? यहाँ पर आपने देखना पी में, तो इसमें क्या आता है? ये आपका e की पावर ax को हम आगे ले आते हैं और यहाँ पर 1/fd जो होता है स्टूडेंट, fd की जगह हम इसमें d में ये ऐड कर देते हैं, d प्लस में a ये ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद v फंक्शन ऐसे लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम इसका पी निकालते हैं। अगर कभी किसी, एक बार फिर मैं बताता हूँ स्टूडेंट, इसमें आपको मतलब आपको पता है कि भाई पी आप कैसे निकालते हैं? 1/fd और इंटू में q करते हैं। लेकिन अगर q आपका 1/fd इंटू में q अगर e की पावर ax इंटू में v दिया हुआ है तो फिर इसको कैसे करते हैं? इसको हम करते हैं स्टूडेंट, e की पावर ax हम आगे ले आते हैं और 1/f के साथ जो भी d होता है ना, उस d में हम a ऐड कर देते हैं, a ऐड कर देते हैं और यहाँ पर फिर क्या कर देते हैं? v। तो फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के बाद जो भी स्टूडेंट आएगा फिर उसके अनुसार हम इसको सोल्व कर लेते हैं। और ये v क्या है? ये एक फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इसको आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसको करने में। तो स्टूडेंट हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। आपकी जो एक्सरसाइज है 4.5, हम 4.5 एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें 4.5 के क्वेश्चन जैसे स्टूडेंट आप करेंगे तो आई थिंक आपको एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 4.5 इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस में y इजिकल टू एक्स स्क्वेयर और इंटू में e रेज टू द पावर 3x। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर आपने देखनी है कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्यू मिलेंगे हर एक में e रेज टू द पावर 2x 3x या ex e रेज टू द पावर ax मिलेगा। तो ये चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्लियर कट सी बात है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट? मेथड वही रहेगा। सबसे पहले इसको सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट हम करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन क्या होगी आपकी? डी स्क्वेयर माइनस में 2d प्लस में 1 इंटू में y इजिकल टू एक्स स्क्वेयर ई रेज टू द पावर 3x। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने 1 बाई 1 इसको समझना। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आप मेरे से बाद में पूछ भी सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगी? सिंबॉलिक। इसके बाद आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? d की जगह m रख देते हैं, y की जगह 1 रख देते हैं और q की जगह 0 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? m स्क्वायर माइनस में 2m प्लस में 1 इजकल टू 0। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट? m स्क्वायर माइनस में, अब यहाँ पर देखो आप कि जो m की वैल्यू, अब आपको ये तो वैसे तो पता ही है ये किसकी वैल्यू है। ये तो 1 प्लस में माइनस में m प्लस में 1 और इजिकल टू 0, m इंटू में m माइनस में 1 और माइनस में 1 m माइनस में 1 इजिकल टू 0। तो m की वैल्यू क्या थी? m की वैल्यू 1 एंड 1 आ गई। और वैसे भी ये क्या है? m माइनस में 1 का स्क्वायर इजिकल टू 0 था स्टूडेंट। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या आ गया? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर x। तो ये तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा स्टूडेंट। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप निकालेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आप निकालेंगे स्टूडेंट, मैं यहाँ पर ही करा दूंगा इसको बाकी में। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में आप क्या करेंगे? देखो सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1/d स्क्वेयर माइनस में 2d प्लस में 1 इंटू में
एक्स स्क्वायर और ई की पावर क्या है 3x। तो इसको आपने किया ही था, ये क्या था स्टूडेंट आपके पास 1 प्लस में d माइनस में 1 का स्क्वायर, और ये था आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। अब जब भी ऐसी कंडीशन होती थी मैंने क्या कहा था कि ई की पावर 3x को आगे ले आओ स्टूडेंट, ई की पावर 3x आगे कर दिया, और यहाँ जो d में है ना, d में वो जो ये होता है वो ऐड कर देते हैं, तो d प्लस में 3 और माइनस में 1, तो इस पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं ई की पावर 3x 1 डिवाइड बाई d प्लस में 2 और इंटू में स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब आपको ऐसे क्वेश्चनों का पता ही है स्टूडेंट, जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो आप इसमें क्या करते हैं, इसको जो ये कांस्टेंट होता है, जब आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे जो ये कांस्टेंट होता है इसको आप आगे निकाल लेते हैं, तो ई की पावर 3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 1 प्लस में d बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 2 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। सॉरी, जब ये 2 बाहर निकलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा 2 टू 4 हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप 4 बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर 4 बाहर निकलेगा। तो अभी यह मैं यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट इसको, तो पी आई इसका क्या होगा इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो आप ये कर रहे हैं स्टूडेंट ई रेज टू द पावर 3x डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस में d बाई 2 की पावर माइनस में 2 और इंटू में x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट ई रेज टू द पावर 3x और डिवाइड बाई 4। अब मैंने स्टूडेंट ये आपको बताया था जब भी कभी भी ये पावर माइनस होती है तो ये यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस जब भी होता है, तो आपको शायद पहले बताया भी था कि इस पूरे के पूरे का फार्मूला का क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर 1 प्लस में x और माइनस में 2 होता है तो क्या होता है 1 माइनस में 2x और प्लस में 3x का स्क्वायर माइनस में 4x की 3 एंड प्लस में एंड सो ऑन, ये होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसमें 1 माइनस में सबसे पहले 1 माइनस में 2x 1 माइनस में 2d बाई 2 और प्लस में उसके बाद प्लस में 3d स्क्वायर बाई 4 इंटू में x का स्क्वायर। और आगे हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये x का स्क्वायर है तो d स्क्वायर इन x स्क्वायर ही होगा। आगे x मान लीजिए यहाँ पर d3 हो जाएगा तो फिर आपके इसके x3 की बाकी सारी की सारी 0 आ जाएंगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये आ गया आपका, ये आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट ई रेज टू द पावर 3x और डिवाइड बाई 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में d x का स्क्वायर प्लस में 3 बाई 4 d स्क्वायर x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर 3x की पावर 4 तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये इसके अंदर से जब इसको मल्टीप्लाई इसको जब करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये x का स्क्वायर, सॉरी इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा तो ये x का स्क्वायर, तो यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3 बाई 4 इंटू में जब इसका एक बार करोगे तो 2x दूसरी बार करोगे तो 2, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 3x बाई 4 और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 3 बाई 2। तो ये आ गया आपका, इसमें से 2 बाहर निकाल दिया तो आपके पास इसको निकाल दो 3x में डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के बाद स्टूडेंट आपने क्या निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। मान लिया अब यहाँ पर निकला चाहे कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस में PI, तो CF आपने निकाल ही रखा है, ये आपका पास CF C1 e की पावर x प्लस में C2 e की पावर ये दोनों की दोनों वैल्यू बराबर आ गई थी स्टूडेंट। तो ये आंसर हमने थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया, तो C1 प्लस में C2x और e की पावर x, तो ये आ गया C1 प्लस में C2x e की पावर x और प्लस में e की पावर 3x डिवाइड बाई 8 इंटू में 2x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट आंसर, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब हम इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन अब देखो, इसमें जो मेन चीज़ है वो आपने यही देखनी है कि PI जब पर्टिकुलर इंटीग्रल में 2 चीज़ें e की पावर x के साथ में और x का या साइन का या x का कोई भी दूसरा x का फंक्शन मल्टीप्लाई होता तो उस टाइम पर हम कैसे करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का।
स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। डी की 4y डिवाइड बाई डी एक्स की 4 माइनस में y इज इक्वल टू ई की पावर x एंड कोस x। ये है क्वेश्चन स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले आपने इसको सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन में आपकी सिंबॉलिक फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, डी की 4 माइनस में 1 इंटू में y इज इक्वल टू ई की पावर x कोस x। देखो ई की पावर x ई एक्स इसमें हर एक में मिलेगा ई की पावर x। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप m की 4 माइनस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपके पास अब इसमें देखो m की 4 माइनस में इसमें आप कर सकते हो m स्क्वायर प्लस में 1 और m स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या जगह m स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 1 और m स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो m की वैल्यू तो क्या आएगी प्लस माइनस 1 और यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट प्लस माइनस में आयोटा। तो यहाँ पर 4 वैल्यू होगी स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालेंगे। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कोई इसका कर लो या इसका कर लो, c1 ई की पावर x प्लस में c2 ई की पावर माइनस x प्लस में c3। अब c3 में देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये इसको आप क्या लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस में आयोटा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर 0x। तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं ई की पावर 0x तो यहाँ पर हो जाएगा c1 c2 आ गया, c3 कोस x प्लस में c4 साइन x। तो ये आ गया। तो ये हो जाएगा आपका c1 ई की पावर x प्लस में c2 ई की पावर माइनस x प्लस c3 कोस x प्लस में c4 साइन x। ये तो यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है कंप्लीमेंट्री फंक्शन तक निकालने की। अब आपने निकालना पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है 1/fd और इनटू में क्या निकालते हैं q। 1/fd आपके पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपके पास है d की 4 माइनस में 1 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है e की पावर x और यहाँ पर क्या है कोस x। अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो e की पावर x को आप आगे ले आते हैं तो e की पावर x यहाँ हो जाता है और 1/d में ऐड हो जाता है 1 और इसकी पावर हो जाएगी 4 और माइनस में 1 और यहाँ पर क्या बचाता है कोस x। तो ये आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर देखने वाली ये है, इसमें इसके पास e की पावर x तो ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो अगर हम ये d प्लस में 1 की पावर 4 अब इसका हम इसको खोल देंगे, इसको मतलब आपको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम से भी आप इसको खोल सकते हो, नहीं तो डबल टाइम स्क्वायर करके भी इसको खोल सकते हो। तो क्या होता है यहाँ पर nc0 हो जाएगा, nc0 मतलब 4 है तो 4c0 d की पावर 4 प्लस में 4c1 d की पावर 4 माइनस 1 प्लस में 4c2 d की पावर 4 माइनस 2 प्लस में 4c3 d की पावर 4 माइनस में 3 प्लस में 4c4 d की पावर 4 माइनस में 4। तो ये होगा स्टूडेंट यहाँ पर आपका। तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, फिर तो आ गया नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा आपका कोस x और 1 माइनस में 1 ये आपका था। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा e की पावर 4 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। 4c0 1 होता है तो d की पावर 4 प्लस में 4 d की पावर 3 प्लस में 4c2 का आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 टू द 4 3 टू द 6 तो 6d स्क्वायर प्लस में 431 हो गया। फिर ये आपका क्या हो जाएगा 4c1 फिर 4 हो जाएगा 4d और 4c4 ये आपका क्या होता है 4c4 1 के बराबर होता है और ये आपका हो जाएगा d की पावर 4 d की पावर 1। तो ये 1 आएगा स्टूडेंट यहाँ पर और माइनस में 1 आ गया। तो इसमें तो 1 से तो ये आपका 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपका बच जाएगा कोस x। तो अब स्टूडेंट इसमें जो आपने चीज़ देखनी है वो ये है कि जहाँ जहाँ कहीं पर भी स्क्वायर है तो वहाँ इसमें देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं स्क्वायर है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू में डी, ये डी स्क्वायर है। तो अब आप पुट क्या करेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो ई की पावर x तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका डी स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, डी स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस में 1 का स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। प्लस में 4 इंटू डी इंटू में माइनस में 1, ठीक है। प्लस में 6 इंटू माइनस में 1 प्लस में 4d और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आपका कोस x।
ये आप आई थिंक आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पर हमने माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, तो माइनस में 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा -1 रख दिया, तो -1 का स्क्वायर, तो इसमें 4d इंटू माइनस में 1 और यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस में 1, तो ये आ जाए। तो ई की पावर x आपके पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में 4d और यहाँ पर माइनस में 6 और प्लस में 4d आ जाएगा स्टूडेंट। वहाँ इससे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा cos x इजिकल टू ई की पावर x, तो 1 डिवाइड बाई माइनस में 5 और cos x, ये तो आंसर ही निकल गया स्टूडेंट, ई की पावर x डिवाइड बाई माइनस में 5 और cos x, ये आपका आ गया स्टूडेंट PI। तो अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होता है y इजिकल टू CF क्या है C1 ई की पावर x प्लस में C2, ये CF आपने पहले निकाला था स्टूडेंट, ये निकाल रखा C1 ई की पावर 2x, ठीक है। ये अब आप ये ऐसे कैसे रख दोगे C2 ई की पावर माइनस में x प्लस में C3 cos x प्लस में C4 sin x और माइनस में ई की पावर x बाई 5 और ये हो जाएगा cos x। तो ये आ गया आपका आंसर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन इस तरह आपने सोल्व करना है। ये है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो 5th का फर्स्ट पार्ट है। तो सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2dy बाई डी एक्स प्लस में 2y इजिकल टू ई रेज टू द पावर x साइन x। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। इसमें एक थोड़ी सी मतलब चेंजिंग आएगी, इतनी बड़ी नहीं है, वो आपने पहले भी कर लिया है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले देखो इसको सिंबॉलिक फॉर्म आपकी क्या होगी, डी स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 2 और इंटू में y इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो d की वैल्यू जो आप स्टूडेंट इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पर m स्क्वायर माइनस में 2m प्लस में 2 इजिकल टू 0 और m की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 प्लस माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस में 4 टू द 8 और डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब क्या होगा 2 प्लस माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 और डिवाइड बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस माइनस 4 2 और ये आयोटा डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस में आयोटा। तो ये होगा 1 प्लस माइनस में आयोटा। तो इसकी m की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, m की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या होगा। यहाँ तो बहुत ईजी है क्योंकि कंप्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर e की पावर x है, तो e की पावर x इंटू में C1 cos x प्लस में C2 sin x, ठीक है स्टूडेंट। ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। मेन चीज़ है यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में 1 बाई डी का स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 2 इंटू में क्या आता है e की पावर x एंड साइन x। तो आप क्या करते थे, e की पावर x को आप आगे ले आते थे और e की पावर जहाँ जहाँ पर भी d है उसमें इसकी e की पावर यहाँ 1 है तो 1 ऐड कर देते थे। d प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू डी प्लस में 1 प्लस में 2 और इंटू में क्या हो गया साइन एक्स। तो ये साइन एक्स देखा है तो ये साइन एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं e की पावर x और इंटू में 1 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर प्लस में देखो इसको d का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2d और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d प्लस में 2 और प्लस में 2। तो ये हो जाएगा d का स्क्वायर प्लस में 4d और प्लस में 5। तो यहाँ इसमें जो स्टूडेंट देखने वाली बात यह है कि ये है आपका माइनस 2d था स्टूडेंट, ये माइनस 2d। तो यहाँ पर माइनस 2d तो ये आ गया, ये यहाँ तक माइनस 2d आ जाएगा और माइनस में 2 आ गया स्टूडेंट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया डी स्क्वायर प्लस में 1 बच गया। तो ये डी स्क्वायर प्लस में 1 बच गया और यहाँ पर क्या आ गया साइन एक्स। तो ये आपके पास बच गया। तो इसका मतलब अब देखो स्टूडेंट जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है, अब आपने डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, डी स्क्वायर की जगह रखना है माइनस में 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर तो माइनस 1 ही होना, मतलब डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है आपने -1 रखना है। तो जब भी आप इसमें देखो स्टूडेंट यहाँ पर इसके अंदर जब भी आप ये रखोगे e की पावर x इंटू 1 डिवाइड बाई 1 -1 प्लस में 1 और इक्वल टू साइन x आ गया। तो ये कंडीशन जब यहाँ पर आ गई स्टूडेंट तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0 और e की पावर x और साइन x आ गया। अगर ये कंडीशन आ गई तो क्या हो जाता है, ये केस ऑफ फेलियर आ जाता है। तो केस ऑफ फेलियर आने में फिर आप क्या करते हैं स्टूडेंट, अब आपको पता ही है जब भी केस ऑफ फेलियर आता है तो आप क्या करते हैं, वही मेथड आप अपनाते हैं यहाँ पर। तो इसमें आप क्या करते हैं e की पावर x आ जाएगा इंटू में क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई डी ऑफ डी स्क्वायर प्लस में 1
और इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, साइन एक्स। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। इसका आप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो डी स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा, तो ये साइन एक्स आ जाएगा। तो समझे, ये बात आप यहाँ से ध्यान से समझना स्टूडेंट, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ई की पावर एक्स आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2d, बस 2d आ गया। तो 2d आने के बाद अब आपके पास यहाँ पर तो बहुत ईजी हो गया। तो इसका मतलब हाँ, वन और डी नहीं होता, एक्स भी मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट। इसको एक एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स इंटू वही अब मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा एक्स ई की एक्स, यहाँ एक्स ई की एक्स, और इसका डिवाइड बाई 2, और इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कोस एक्स, क्योंकि 1/d साइन एक्स का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स, तो इसकी वैल्यू कोस एक्स आ गई। तो माइनस होता है इसका, तो इसका मतलब इसका होता है माइनस, तो ये माइनस कोस एक्स, तो माइनस का साइन आएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपने क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपने निकाल दिया स्टूडेंट। कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर x CF, और यहाँ पर क्या था, C1 कोस x प्लस में C2 साइन x, और प्लस में माइनस था ये x e की पावर x डिवाइड बाई 2, और ये आ गया कोस x। तो ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हैं स्टूडेंट। इसी के साथ आपकी 4.5 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आप 4.5 के सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे हैं आप उनको कर लेना। अब हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करेंगे, और 4.6 में आपका क्या है, यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, जो केस नंबर है, वो है केस नंबर 5। तो ये है स्टूडेंट आपका केस नंबर 5। केस नंबर 5 अब आपने क्या है कि टू इवेल्युएट 1/FD। अब दो मेन चीज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट, टू इवेल्युएट। ये टू इवेल्युएट करना जो भी करना है, हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड भी कर रहे हैं। टू इवेल्युएट 1/FD इंटू एक्स इंटू वी, वेयर वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। कहने का मतलब यहाँ पर जो क्यू आपका है वो एक्स इंटू वी की फॉर्म में, पहले वाले एक्सरसाइज में क्या था, ई एक्स था मल्टीपल, और इंटू एक्स था, लेकिन यहाँ ई एक्स नहीं है, तो x इंटू में v है। तो हम अब उसको करना कैसे स्टूडेंट, वो उसका ये है कि 1/FD अगर दे रखा है, तो सबसे पहले x को हम आगे ले आते हैं, 1/FD इंटू में v कर देते हैं, प्लस में d/dd डिफ्रेंशिएट ऑफ 1/FD इंटू में v। इसका दूसरा तरीका एक ये भी होता है स्टूडेंट, जहाँ पर आप लिख सकते हैं x इंटू 1/FD इंटू में v, प्लस में यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग, आप यहाँ पर लिख देते थे डिफ्रेंशिएटिंग d/dd ऑफ FD। ये डिफाइन इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और नीचे क्या कर देंगे स्टूडेंट, FD का स्क्वायर कर देंगे। ये भी एक इसका मेथड, इससे वही मिलता है वैसे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंटू में v। तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ईजिली ये मेथड ईजिली पड़ेगा, हम मोस्टली इसी मेथड का यूज़ करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले, अब इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं स्टूडेंट, हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज के, 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम इसका पहला ही क्वेश्चन करते हैं, और जो इसका पहला क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन में एक्सरसाइज का मैं आपकी 4.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर माइनस में 2dy/dx प्लस में y इक्वल टू x साइन x। तो देखो पहले वाले में क्या था, यहाँ पर e की पावर x था, यहाँ x नहीं है। तो सिंपल है इसमें भी स्टूडेंट। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, d स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 1 इंटू में y, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन x। तो अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बना देंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी, m स्क्वायर माइनस में 2m प्लस में 1 इक्वल टू 0, और m की वैल्यू आपने निकल के क्या आएगी, 1 एंड 1 आएगी स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले आप इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब आप इसका निकालेंगे, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, C1, देखो दोनों वैल्यू बराबर है, C1 प्लस में C2x
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर x। तो ये तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब सबसे पहले आपने निकालना स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या था 1/fd, तो डी स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 1 और यहाँ पर क्या था x और यहाँ साइन x। अब ये चीज़ है स्टूडेंट यहाँ पर देखने वाली। तो इसमें जब भी हम ऐसे करते हैं, जब यहाँ पर इस तरह मल्टीपल होता है तो देखो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, x आगे ले आते हैं और हम क्या करते हैं 1/d स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 1 और fd v क्या है आपका साइन x, ठीक है, प्लस में उसके बाद देखो मैंने यहाँ करा था डिफ्रेंशिएट ऑफ fd डिवाइड बाई fd का स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट ऑफ fd का क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। तो और मतलब नीचे इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा fd का स्क्वायर। तो fd आपका क्या है, fd है आपका d स्क्वायर माइनस में 2d और प्लस में 1 और यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा v क्या दे रखा है आपका साइन x। अब ये देखो स्टूडेंट इसमें x इंटू 1/, अब ये इसमें जहाँ पर भी d स्क्वायर है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस में 2d और प्लस में 1 हो जाएगा। तो इसमें प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बाहर निकल गया, d माइनस में 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा d माइनस में 1 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x। इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट x, ये साइन आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं x इंटू में ये 1 से 1 कट गया, x माइनस में 2 1/d ऑफ साइन x, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट d प्लस में 1 2 डिवाइड बाई d माइनस में 1 की पावर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x। अब इसको आपने खोलना पड़ेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा x डिवाइड बाई -2 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस प्लस ये हो जाएगा कोस x। तो ये तो आपका x/2 कोस x आ गया, प्लस में 2 डिवाइड बाई, इसको जब आप खोलोगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा d³ माइनस में 3d का स्क्वायर प्लस में 3d और माइनस में 1 और यहाँ पर हो जाएगा साइन x। अब देखो यहाँ पर जब भी आप इसकी जगह पुट करोगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर सिंपल ही अब आपका ये x/2 और यहाँ पर क्या जाएगा कोस x प्लस में। अब यहाँ इसकी जगह क्या रखोगे -1, तो 2 डिवाइड बाई -1 रखोगे तो माइनस में क्या आ जाएगा d आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में 3 आ जाएगा, प्लस में 3d और माइनस में 1 ये आ जाएगा स्टूडेंट। क्योंकि इसकी d³ की इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं d³ की जगह लिखते हैं d स्क्वायर इंटू में d और d स्क्वायर की जगह लिख दोगे -1, तो ये आ गया और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं बाकी इसको क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ स्टूडेंट। इसमें देखो यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पी हम निकाल रहे हैं, पी हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा कोस x प्लस में। अब ये देखो यहाँ पर 2 तो 2d प्लस में 2 आ गया, 2d प्लस में 2 आ गया, तो 2d प्लस में 2 और 2 ऊपर है, 2 डिवाइड बाई 2 इंटू में d प्लस में 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस x। तो ये आ जाएगा x/2 इजिकल टू कोस x प्लस में 1 डिवाइड बाई d प्लस में 1, d प्लस 1 में अब क्या करेंगे d-1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, d-1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d-1 ऊपर आ जाएगा और d का स्क्वायर माइनस में 1 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट और ये हो जाएगा कोस x। तो ये हो जाएगा x/2 कोस x प्लस में d-1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, क्योंकि x की जगह आप क्या रखें d की जगह d स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे d स्क्वायर इक्वल टू -1 रखेंगे, तो -1 और -1 -2 और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट कोस x। तो ये अब आपका क्या आ जाएगा x डिवाइड बाई 2 कोस x और माइनस में 1/2 डिफरेंस। अब ये एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया साइन x, ठीक है स्टूडेंट, और माइनस में फिर क्या आ जाएगा आपका माइनस में कोस x, समझ में आ गया। तो ये माइनस में 2 तो इसका बेसिक से 1/2 कर लो और यहाँ पर 1/2 करोगे तो ये माइनस ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। तो स्टूडेंट इसमें ये जो था आपका इसका 1/2 आपने किया था, इसका डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो ये आ जाएगा और माइनस प्लस में, तो ये आ जाएगा आपका प्लस में। तो कोस x आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इसको हमने d प्लस में d-1, तो इसका माइनस में 1/2, तो इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, -1/2 आप बाहर ही निकाल दो। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन x और माइनस साइन x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में कोस x, तो माइनस साइन x और माइनस में ये 1/2 बाहर निकाल दिया था आपने, तो यहाँ पर आ गया ये 1/2
तो ये आ गया कोस एक्स, तो ये आ जाएगा x/2 और प्लस x/2 कोस एक्स, और प्लस में इसको लो, प्लस में ये आ गया, तो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएट साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपका क्या आएगा, ये आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया स्टूडेंट आपका, और ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका ये आपने निकाल लिया था, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर आंसर कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट फंक्शन सॉल्यूशन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, x/2 कोस एक्स यहाँ पर लिख रखा था, तो प्लस में 2 इंटू माइनस डी प्लस में 3 प्लस में 3d माइनस में 2, ये साइन एक्स है यहाँ पर, जबकि हमने यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई किससे कर दिया था, कोस एक्स से कर दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा स्टूडेंट, इसको ठीक कर लेना। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो जब ये साइन एक्स आ जाएगा तब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो शुरू में ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर फिर माइनस में क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, साइन एक्स। तो अब ये जब आपका क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स आ जाएगा, तो इसको आप दोबारा यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, x/2 कोस एक्स माइनस में 1/2 आपने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, तो ये आ गया, और ये आपका क्या आ गया, ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, और y की वैल्यू आप निकाल दोगे CF प्लस में, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कर लोगे, अब इसको कर लेना यहाँ से, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो फिर पूछ लेना दोबारा। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.6 का। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें x भी आ गया, e की पावर x भी आ गया, साइन x भी आ गया, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हो गए, मतलब पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस अकेले क्वेश्चन से आपकी कवर हो सकती है स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर भी वही बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आप मेथड के अनुसार चलेंगे और हम बड़ा इजीली ये सोल्व हो जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहले आपने पता है सिम्बॉलिक फॉर्म में आप इसको लिखना है, सिम्बॉलिक फॉर्म में जैसे ही लिखोगे आपका क्या हो जाएगा, d² प्लस में 3d प्लस में 2 इंटू में y इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x e की x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी हो जाएगी m² प्लस में 3m प्लस में 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो सिंपल है, m की वैल्यू आपको पता ही चल गया, यहाँ पर क्या हो जाएगी, m की वैल्यू m प्लस में 2m प्लस में m और प्लस में 2 इक्वल टू 0 m², तो m इंटू में m प्लस में 2, एक प्लस में 1 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, m प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू m प्लस में 1 इंटू में m प्लस में 2 और इक्वल टू 0, तो m की दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट, एक आ गई -1 और एक आ गई -2। तो यहाँ पर बड़े इजीली आपने निकाल दिया भाई इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, c1 e की पावर -x प्लस में c2 e की पावर माइनस में 2x। तो ये जो चीज़ है स्टूडेंट, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सब में वही बिल्कुल एक ऐसा ही निकलेगा। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर मेन है इन क्वेश्चनों में। तो कैसे निकालते हैं, 1/fd, तो वो क्या होता है, d² प्लस में 3d प्लस में 2 इंटू में x e की x एंड साइन x। देखो स्टूडेंट 1 बाय 1 करेंगे, सबसे पहले हम e की x को आगे ले आते हैं। तो जैसे ही हम e की x को आगे लेके आएंगे तो जहाँ जहाँ d है उसमें d की जगह हम की जो x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब भी हम x इसको आगे ले आएंगे तो यह हो जाएगा d प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू डी प्लस में 1 और प्लस में 2। ये तो हो गया, इसके अनुसार ये हो गया, और हम बाकी ये x और साइन x ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, e की पावर x, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, d²। देखो मैं इस पे कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, इसको रफ काम में, d² प्लस में 1 प्लस में 2d प्लस में 3d प्लस में 3 और प्लस में 2। तो ये क्या हो जाएगा, d² 3d प्लस में 5d और प्लस में 6 ये आ गया। तो d² प्लस में 5d और प्लस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, और इसको अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें अब इसके अंदर ये फार्मूला लगाएंगे। इसके अंदर आपको फार्मूला पता है ये क्या होता है, कि इसमें फार्मूला सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x इंटू में साइन x। देखो फार्मूला में एक बार फिर बता रहा हूँ, जो अभी हमने किया है, e की पावर x इंटू में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, x इंटू 1/d² प्लस में 5d प्लस में 6, यहाँ पर तो आ जाएगा स्टूडेंट साइन x प्लस में, और यहाँ पर आने के बाद अब आपका क्या होगा,
डी बाई डी डी, ऊपर तो क्या आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब 2d प्लस में 5, और नीचे क्या आ जाएगा डी स्क्वेयर प्लस में 5d प्लस में 6 का स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट साइन एक्स, ये होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं स्टूडेंट, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। ऊपर तो आता है इसका, इसमें क्या आता है ऊपर तो आ जाता है इसका डिफरेंशिएशन, नीचे आता है इसका स्क्वायर, वही फार्मूला इनटू में साइन एक्स हो जाएगा। तो अब ये आपके पास क्या आ गया e की पावर x इंटू में x, यहाँ पर जो डी स्क्वायर है उसकी जगह क्या रख देंगे, आपको पता ही है -1 रखेंगे, तो 1/-1 प्लस में 5d और प्लस में 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन x प्लस में 2d प्लस में 5 आएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर जो स्टूडेंट ये आपका आया है 5d प्लस में, ये एक्चुअली है क्या, ये जो चीज़ ये दे रखे है ना स्टूडेंट, ये मतलब 5d प्लस में 6, अगर ये देखा जाए तो इसमें तो ये रख दिया स्टूडेंट, इसमें 2d प्लस में 5 ये आ गया आपका, और यहाँ पर जो ये था स्टूडेंट कि ये x इंटू साइन एक्स डिफ्रेंशिएट इसका आपने करना था। देखो स्टूडेंट इसमें हम जो ये करते हैं ना, ये मैं एक बार फिर फार्मूला आपका रिपीट कर देता हूँ। ये फार्मूला आपका जो होता है ये होता है कि भाई 1/(f(d) x इंटू में v, ये जो होता है ना x पहले आ गया 1/(f(d) ऑफ क्या हो जाता है 1/(f(d) ऑफ v हो जाता है, प्लस में d/dt ऑफ 1/(f(d), जब ये करते हैं और ये करते हैं इनटू में क्या होता है v होता है। जब ये क्योंकि ये नीचे है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, तो इसलिए यहाँ पर -1 आप एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर साइन x आएगा, तो -1 यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो ये जगह -1 प्लस में 5d और प्लस में 6, और इसका फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू में x, यहाँ पर क्या है 1/5 बाहर निकल गया, तो 5 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 5d प्लस में 5, तो d प्लस में 1 आ गया, तो d प्लस में 1 आ गया या 1 प्लस में d आ गया। तो स्टूडेंट्स जब ये 1 प्लस में d आ जाएगा तो आपको इसको तो पता है अब आपने क्या करना है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में माइनस में 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2d प्लस में 5, और डिवाइड बाई यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5d प्लस में 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट e की पावर x इंटू में x, तो d -1 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और 5 इंटू में d प्लस में 1, d -1 हो जाएगा d स्क्वायर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन x तो प्लस में यहाँ पर -1 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर डिवाइड बाई 25, और यहाँ पर हो जाएगा 2d प्लस में 5, और नीचे स्टूडेंट आ जाएगा डी स्क्वायर, तो d प्लस -1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, d प्लस 1 नीचे आ गया, d प्लस 1 नीचे आ जाएगा तो नहीं, ये d प्लस में 1 का आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर आ जाएगा, तो d प्लस 1 का स्क्वायर को आप इसको खोल देंगे, ये अभी ये नहीं करना अभी, तो अभी ये बाद में कर लेंगे साइन x। तो अब यहाँ पर देखो इसकी जगह तो क्या आ गया e रेज टू द पावर x इंटू में x रेज टू द पावर x डिवाइड बाई 5, और यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर क्या आ गया x की जगह स्टूडेंट फिर -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस में 1 आ जाएगा, तो माइनस में 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस बात का भी आपने स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है। तो क्योंकि डी स्क्वायर -1 तो -1 करेंगे, तो अब इसका यहाँ पर फिर माइनस में 10 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d -1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन x। तो ये आपका -1 डिवाइड बाई 25, और यहाँ पर हो जाएगा 2d प्लस में 1, और यहाँ हो जाएगा d स्क्वायर प्लस में 2d और प्लस में 1, और इंटू में क्या आ जाएगा साइन x। तो यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर फिर -1 आ जाएगा, तो -1 से -1 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ 2d। तो यहाँ स्टूडेंट अब मैं आगे अगले पेज पे कर रहा हूँ इसको। तो देखो स्टूडेंट e की x इंटू x मतलब x e की x डिवाइड बाई माइनस में 10, और यहाँ था आपका d -1 साइन x, तो d -1 और ये हो जाएगा आपका साइन x, और ये है आपका माइनस में 1/25, माइनस में 1/25 इंटू में 1/2d, और ऊपर आ जाएगा 2d प्लस में 5, और ये आ जाएगा आपका
साइन एक्स, ये बनेगा एक्चुअली आपकी ये सारी की सारी टर्म्स का जो आपने ये किया। तो माइनस में 1/25 आया इसकी जगह, तो यहाँ पर आ जाएगा 2d प्लस में 5 आ गया, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस में 2d और प्लस में 1, इससे ये कैंसिल हो गया तो 2d बच गया। -1/25 2d, और ये क्या आ जाएगा साइन एक्स और 2d प्लस में 5। सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ जो आपके आया है x e की x डिवाइड बाई माइनस में 10, इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा कोस x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में साइन x। तो ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक उसके बाद क्या आ जाएगा -1/25, -1/25 2d को अभी रख लो, तो पहले उसको सबसे पहले इसके साथ कर लो। तो 2 इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा कोस x प्लस में क्या आ जाएगा 5 साइन x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये आप कर देंगे माइनस बाहर निकाल दो, x e की पावर x डिवाइड बाई 10, और यहाँ पर हो जाएगा जी साइन x माइनस में कोस x। तो ये हो गया, और माइनस में 1/25, -1/25 इंटू में 2 कर दो, इसका इंटीग्रेट कर दो स्टूडेंट। जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा कोस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाए साइन x, और यहाँ पर माइनस में 5 2, तो ये आएगा 2 साइन x माइनस में 5, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस x माइनस कोस x, इसलिए मैंने माइनस पहले ही निकाल दिया। तो ये हो जाएगा x e की x डिवाइड बाई 10 साइन x माइनस में कोस x माइनस में 1/50, और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन x माइनस में 5 कोस x। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका क्या आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, और CF आपने पहले निकाल लिया था। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन वो तो आपको पता ही था, y की वैल्यू क्या क्या थी c1 e की पावर माइनस x था, प्लस में c2 e की पावर माइनस में 2x था, प्लस में pi x e की x बाई 10 साइन x माइनस में कोस x, और यहाँ पर था माइनस में 1/50, और ये था आपका 2 साइन x माइनस में 5 कोस x। ये आ गया स्टूडेंट आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। ये था एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका थोड़ा सा अजीब तरह का, उसमें ये जो केस ऑफ फेलियर है यहाँ पर हो जाता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को जिसमें केस ऑफ फेलियर हो जाता है, ये आपके 2 क्वेश्चन है, एक तो 5वां क्वेश्चन है, और एक और अगला एक क्वेश्चन होगा आपका शायद ये 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। तो इसमें स्टूडेंट मैं आपको 5वां क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, क्योंकि इसमें जो ये आपका 5th क्वेश्चन है इसमें केस ऑफ फेलियर हो जाता है। तो अगर केस ऑफ फेलियर होता तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ये चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d की पावर 4y dx की पावर 4 माइनस में y इजिकल टू x साइन x। तो इसमें देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसमें जो सॉल्यूशन में आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में आपको पता है d की 4 माइनस में 1 दे रखा है, y इजिकल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पर d की वैल्यू d स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में d स्क्वायर माइनस में 1 इजिकल टू ये में x और ये साइन x हो गया, तो x और साइन x हो गया। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आप निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या होगी, m की पावर 4 माइनस 1 इजिकल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में m स्क्वायर माइनस में 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहीं से आप निकाल सकते हो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी प्लस माइनस 1, एक हो जाएगी प्लस माइनस में आयोटा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपको बन ही गया, c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर माइनस x, और प्लस में e की पावर तो 0 हो जाएगा, c3 कोस x प्लस में c4 साइन x। तो ये तो हो गया आपका स्टूडेंट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद अब सबसे पहले आप निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन में d की पावर 4 माइनस में 1, और यहाँ पर x है, और ये क्या है आपका साइन x। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आप करते हैं स्टूडेंट x साइन x में, अब यहाँ पर देखो आपने यहाँ जब साइन x में इसकी वैल्यू पुट करोगे आप इसमें, तो जब भी इसमें वैल्यू पुट करोगे ना इसके अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मान लिया आपने इसकी वैल्यू जब भी आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो, साइन यहाँ से इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो ये सारा का सारा नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है आपका केस ऑफ फेलियर आ जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि भाई ये 0 हो जाए, ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी ये आता है, तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ये आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने पहले किया था, मैं ये बता देता हूँ आपको, जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपने पहले किया था, इस क्वेश्चन में ये किया था, ठीक है ना, x e की पावर x, ये x आप आगे
ये रख दिया था आपने, ये x आप आगे ले आए थे और ये फार्मूला आपने लगा था। लेकिन जब ये फार्मूला यहाँ इस क्वेश्चन में जब भी देखो इसमें आप क्या करते हैं, मैं इसको फिर बता देता हूँ। आप x तो आगे ले आते हैं, x से आगे ले आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है d⁴ माइनस में 1 और यहाँ पर क्या लिखते हैं sin x और प्लस में माइनस में 1 करके फिर यहाँ पर क्या करते हो इसका डिफ्रेंशिएट करते हो। इसका डिफ्रेंशिएट करते हो तो 4d⁴ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा d⁴ माइनस में 4 का स्क्वायर आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। तो फिर जब भी कभी भी sin x में यहाँ पर 1 की वैल्यू d⁴ की जगह क्या रखोगे आप -1 का स्क्वायर रखोगे तो -1 का स्क्वायर -1 तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जब ऐसे आ जाता है तो ये केस ऑफ फेलियर हो जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, ये आपने ध्यान देना स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन ये पहली बार आया ऐसा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d⁴ माइनस में 1 करके x और e⁻i⁴x। अब आप ये देखो e⁻i⁴x में क्या होता है, e⁻i⁴x किसके बराबर होता है, e⁻i⁴x होता है आपको पता ही है cos x प्लस में i sin x। अब ये इसका वो है इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट sin x है तो इसलिए हमने ये sin x रख दिया। तो अब यहाँ पर IP ऐसे ही लेके चलेंगे, IP ऑफ e⁻ माइनस में e⁻i⁴x तो यहाँ पर हो जाएगा। अभी जब e⁻ix आपने आगे लिख लिया तो इसका मतलब इसमें d में क्या करेंगे, एक आप i ऐड कर देंगे, d⁻4 माइनस में 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे वही IP ऑफ e⁻i⁴x। तो इसको खोल देंगे आप, जब इसको खोलेंगे तो d⁻4 प्लस में i की पावर, इसको वही चीज़ें हैं NC0 मतलब आप जब भी इसको खोलोगे तो स्टूडेंट इसको दो मेथड से आप खोल सकते हैं। इसका एक तो होता है d प्लस में आयोटा का स्क्वायर और एक बार फिर कर लो d प्लस में आयोटा का स्क्वायर, या फिर उसको आप बाइनोमियल थ्योरम से भी इसको कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी आप ऐसे कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आयोटा d⁵ प्लस में 6 आयोटा का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस में 4 आयोटा 3 d प्लस में आयोटा की पावर 4 माइनस में 1 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो यहाँ पर वही होता है ना x और y की पावर आपकी एक एक पावर घटती चली जाती है। इसकी पावर जो ये थी पावर d की पावर 4 प्लस में 4 आयोटा d⁵ आयोटा की पावर बढ़ती चलाएंगी, d की पावर घटती चली जाएंगी। बाइनोमियल थ्योरम में आपने किया ही होगा ये। ठीक है, तो इंटू में x आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपका ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁴x। तो यहाँ पर देखो अब आप जो आपकी यहाँ पर मेन चीज़ है इसको आप खोल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d⁻4 प्लस में अब d⁻4 4i d⁻3। ठीक है, तो प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर। अब 6 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, -1 होता है, माइनस में 6 d का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 आयोटा और d हो जाएगा और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा की 4 -1 प्लस में 1 और माइनस में 1 से तो 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो आप 4 आयोटा d⁵ -4 आयोटा d और यहाँ पर आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁴x। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले माइनस में 4 आयोटा d, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस में 6 d का स्क्वायर प्लस में 4 आयोटा d⁵ प्लस में d की पावर 4 और इंटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट x। ठीक है, तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसमें 4 आयोटा d बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁴x। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये माइनस में 4 आयोटा d इसका ये पार्ट बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 6d का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आयोटा d प्लस में 4 आयोटा d⁵ माइनस में ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था, माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आयोटा d और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर d की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 आयोटा d। तो ये आ गया और इंटू में आ जाएगा x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब हमने देखो आगे ज़्यादा तो हमने लेने की ज़रूरत है नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ e⁻i⁴x। अब आपको पता ही है यहाँ पर इंटू में 1/4 आयोटा d, इसके अंदर हमने सिर्फ एक x वाली क्वांटिटी लेनी है 3/2 आयोटा d, तो ये आ जाएगा। तो इसमें आप सिर्फ बाकी तो सारी कैंसर d² है, ये भी d⁵ हमने इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1 प्लस में 3/2
आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा डी और इनटू में क्या आ जाएगा माइनस में 1 और इनटू में क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो और यहाँ पर प्लस में डैश 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 लिखना चाहो तो लिख दो। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स इनटू में ये माइनस का है 1 डिवाइड बाई माइनस में 4 आयोटा डी। तो यहाँ पर अब आप क्या क्या हो जाएगा 1 माइनस में, क्योंकि ये माइनस है 1 माइनस में 3/2 आयोटा डी। ठीक है, और ये आगे करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, उसकी आपको जरूरत ही नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स। तो होगा बहुत आसान। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स इनटू में 1 बाई माइनस में 4 आयोटा डी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा 3/2 आयोटा और एक्स का क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3/2 आयोटा का 3/2 आयोटा हो गया, एक्स का डेरिवेटिव आपने निकालना है तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स इंटू में 1 अपॉन माइनस में 4 आयोटा। अब आपने क्या करना है इसका डी क्या इसका इंटीग्रेशन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस में 3/2 आयोटा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी। अब इसको इसके साथ में मान लिया मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस में 8 आयोटा और माइनस में माइनस माइनस में प्लस में 3/8 आयोटा का स्क्वायर और एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक आयोटा का स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ई की पावर आयोटा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 प्लस माइनस में हो जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस में 3/8 और ये हो जाएगा एक्स। तो अब यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स। ठीक है, इनटू में 1/8 आयोटा एक्स का स्क्वायर और माइनस में 3/8 एक्स। अब इमेजिनरी पार्ट इसमें कौन सा है, ये है स्टूडेंट इसमें इमेजिनरी पार्ट जिसका हमने जरूरत थी। तो इस अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब ये साइन किसके साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो अब इसको आप क्या लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोस एक्स इंटू 1/8 आयोटा एक्स का स्क्वायर माइनस में 3/8 एक्स कोस एक्स और ये हो जाएगा प्लस में 1/8 आयोटा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर साइन एक्स और माइनस में 3/8 एक्स आयोटा और साइन एक्स। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा स्टूडेंट, देखो ये तो इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये आयोटा का स्क्वायर की जगह माइनस हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, और ये है ये फिर इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मतलब इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट अब आपने देना है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया 1/8 कोस एक्स एक्स का स्क्वायर और एक हो जाएगा माइनस में 3/8 एक्स और साइन एक्स। तो इसी के बाहर तो आयोटा आ गया ना, तो आयोटा आ गया, तो इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा होगा, ये होगा। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आप आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आंसर में लिख देंगे y = CF प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपने इमेजिनरी पार्ट से निकाला है। तो ये स्टूडेंट आपने क्वेश्चन देखा था आपने, एक बार फिर मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें आपने ध्यान देना है कि दो इमेजिनरी पार्ट है वो आपने इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है, कब लेना है, जब ये नीचे 0 हो जाए। तो जब भी इमेजिनरी पार्ट इसका होगा इसमें आगे ई की पावर आयोटा एक्स आ गया और ई आयोटा एक्स आ गया, तो ये जो इसमें ऐड हो जाता है तो इसको खोल के फिर वही मेथड आप स्टार्ट कर देंगे। इसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है। अगर फिर भी किसी को कोई ये समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ईजी है। इसके साथ ही आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब कल से स्टूडेंट हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन जो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट कल से, वो भी इसी यूनिट का एक पार्ट है लेकिन इसमें 2 एक्सरसाइज हैं। तो उसके बाद ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन अगर ख़त्म हो जाती है हमारी एक कल, तो हमारी 2 यूनिट पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। आप इनको अच्छी तरह से कर लेना, 2 यूनिट आपकी पूरी हो जाएंगी कल।
ठीक है स्टूडेंट, अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे भी आके पूछ सकते हैं और ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।